नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर, दिन है मंगलवार और इस सुबह का खाना हमारा बन रहा है। तो खाने में आज ये मिर्च जो लाए थे भरवा तो वही भर रहे हैं और बाकी क्लिप पता नहीं कैसे क्या कनक से डिलीट हो गई। इसका मुझे बहुत बड़ा अफ़सोस है। मैंने पूरी रेसिपी शेयर की थी इससे। बेसन वाले मिर्च भरवा हम बना रहे हैं। तो सारे मसाले पीस कर हम भर रहे हैं और अरहर की दाल चावल रोटी बनाएंगे। तो मसाले में लिया था 4 चम्मच खड़ी धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच मेथी लिया था और हींग लिया था। सारे मसालों को भून लिया था, भून करके पीस लिया था और 1 बड़ा चम्मच लिया था बेसन। बेसन को भी भून लिया था, कलर बदलने तक अच्छी सोंधी-सोंधी सी खुशबू आ रही थी। उसके बाद सारे मसाले एक मिला के पीस लिया था, नमक मिला दिया था, सरसों का तेल डाल दिया था पिसे हुए मसाले में और गन्ने का सिरका डाल दिया था। वैसे नींबू का रस डाल सकते हैं या आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास रखा हुआ था तो हम तो ऐसे ही भरते हैं। तो बेसन वाले ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो सारे मिला और डाला था हरी मिर्च और अदरक, लहसुन दरदरा सा पीस करके उसी मसाले में मिक्स करके और वो भर रहे हैं। बस ऐसे ही बता दिया है, बाकी तो दाल बनाई है, परोस करके रख दिया है। भगोने में जो आपको सामने दिख रही है वो दाल रखी है, उसमें टमाटर मसाले मिला करके पका लिया था, अभी तड़का लगाना बाकी है। भरवा मिर्च के साथ मिर्च हो या करेले हो तो अरहर की दाल ही अच्छी लगती है। तो आज यही खाना बनेगा हमारे यहाँ, दाल चावल और भरवा मिर्च रोटी। तेल कल पिरवा के लाए थे ना तो डिब्बा छोटा पड़ गया होगा, मतलब तेल ज़्यादा था तो बोतलों में ले आए थे। तो तेल का डिब्बा जो डेली यूज में रखे हुए हैं तो वो साफ पड़ने वाला है, इसीलिए उसी बोतल से डाल दिया है। सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है। उधर तड़के की तैयारी कर ली है हमने, सरसों का तेल डाल दिया है और लहसुन और हरी मिर्च से तड़का लगा देंगे। और हाँ, मिर्च के मसाले में थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी डाल दी थी तो खुशबू अच्छी लगती है। और बस ये तड़का इधर तैयार हो जाएगा, इधर मिर्च भी डाल देंगे। तो काफ़ी दिनों से भरे नहीं थे मिर्च, अचार तो रखा है लेकिन ये भरवा मिर्च का टेस्ट अलग ही होता है। तेल हमारा इधर गर्म हो रहा है। और मिर्च को आराम से पलट रहे हैं ताकि इसका मसाला ना अभी बिल्कुल भी चलाया नहीं था, डाल करके तेल में उसे ही बंद कर दिया था। अब पलटेंगे, धीरे-धीरे पकाएँगे, धीमी आँच में इनको पकाएँगे और आटा लगा लेते हैं रोटियों के लिए। तो दाल-चावल बनकर तैयार हो गया, मिर्च भी एक तरफ रख देंगे, एक तरफ बन जाएँगी रोटियाँ और बस तैयार हो जाएगा हमारा। हमारे यहाँ मिर्च सबको पसंद है, ईशु को तो खासकर उसको ज़्यादा ही पसंद है मिर्च। तो ये देखिए धीमे-धीमे आँच पे पका रहे हैं और आराम से पलट रहे हैं, तो मसाला नहीं निकला है। और आज चूल्हे पर नहीं बनाएँगे क्योंकि धूप वहाँ आ गई है, लेट हो गया आज खाना बनाने में, तो बाहर धूप है इसलिए अंदर ही जल्दी से बना लेंगे। बन गया है दाल चावल और भरवा मिर्च। अब सिर्फ रोटियां बनानी है, तो रोटियां बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो खाना हमारा बनकर तैयार हो गया, ईशु भी आ गया स्कूल से, तो सबको खिला देंगे, उसके बाद हम भी खा लेंगे क्योंकि आज देर हो गई है तो भूख सबको लगी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से पकाया है मिर्च को। ये लग गई है थाली आप लोगों के लिए। आइए आप लोग खा लीजिए, दाल चावल भरवा मिर्च प्याज है, अचार नहीं लिया है, बस इतना ही खाएंगे। खा लेते हैं फिर काम देखते हैं दूसरा।
तो खाना खा के थोड़ा-सा आराम किया था आज। वीडियो भी नहीं गया था, तो थोड़ी देर आराम किया था, फिर ये शाम टाइम है करीब 4 बजे का। तो यहाँ पर मरम्मत शुरू हो गई है हमारे आंगन की, क्योंकि अब बारिश लगभग खत्म ही है, फिर तो बारिश का कुछ पता नहीं, लेकिन अब वो वाली बारिश डेली वाली खत्म हो गई है। तो आंगन को पहले बराबर कर लेते हैं, क्योंकि बारिश में मिट्टी कट जाती है, ऊँचा-नीचा हो जाता है, तो जहाँ पर नीचा है, तो वही मिट्टी डाल रहे हैं और ये ना लगे तो काम होगा नहीं। बनाने के बजाय ये बिगाड़ देती हैं, यही इसको डाँट रहे थे। और पूरे आंगन में फिर अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद फिर मिट्टी हमारी फूल ही रही थी, तो जहाँ ज़रूरत हमको महसूस होगी तो वहाँ पर मिट्टी लगा देंगे। और त्योहार आते ही होली, दीपावली हो या कोई ऐसे ज़्यादातर दीपावली और उधर होली में महीनों पहले से ही गाँव में तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। मिट्टी लगाना, पुताई करना, ये सब पहले ये मिट्टी का मकान हमारा पूरा था, तो महीनों पहले से पुताई शुरू हो जाती थी। ये तो आप लोग देखते ही हैं कि ये बहुत बड़ा मकान था, थोड़ा-सा बगल में जेठानी के हिस्से में चला गया है, 2 कोठरी, नहीं तो बहुत बड़ा था। पीछे कोठरी बनी थी ना, तो उसमें जाते हुए डर लगता था, क्योंकि 2-2 कोठरी बनी थी, एक आगे एक पीछे, तो पीछे वाले में बिल्कुल अंधेरा रहता था, लाइट भी नहीं थी, तो बहुत डर लगता था। तो इस वज़ह से बहुत टाइम लगता था लिपाई-पोताई में, तो महीनों पहले से ही सासू माँ हमारी कराया करते थे। पहले सामान खाली करो, फिर मिट्टी लगाओ, जब मिट्टी सूख जाती थी तब उसकी पुताई होती थी, फेनी म मिट्टी इसका काम सब शुरू रहता था। लेकिन अब तो ख़ैर दीवारों में पुताई नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ़ पीछे ही है। ये है आँगन खुला है हमारा, तो इसमें ये वही काम करना पड़ता है मुझे। इधर दीपावली के पहले और उधर होली के पहले, क्योंकि ठंड में भी बारिश हो जाती है। लेकिन कुछ नहीं, इस काम में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ये सब मुझे करते हुए अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्योंकि अच्छा लगता हो या ना लगता हो, लेकिन थोड़ी-सी मेहनत जब पड़ जाती है उसके बाद देखने में बहुत अच्छा लगता है। अभी 2 दिन बाद आपको यही आँगन आप पहचान नहीं पाएँगे कि वही आँगन है, और खाओ-पियो। अब ठंड में है तो आप आँगन में ही सारा दिन रहना होता है। कहीं बच्चे खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और लेटना, उठना, बैठना, कपड़े सुखाना, सारा काम यहीं पर होगा। अभी तो आपको हम लोग हॉल में ही ज़्यादातर दिखते हैं, लेकिन अब हॉल में ज़्यादा गंदगी नहीं होगी, मतलब कूड़ा-कचरा जितना आँगन में ही होगा। तो आज फेनी नहीं लगाएँगे, यहाँ पर मिट्टी लगाना हमने शुरू कर दिया है। यहाँ पर मिट्टी डाली गई है, ये भी लगे थे हमारे साथ में। तो यहाँ पर ज़्यादा खाली लग रहा था, क्योंकि छप्पर का पानी टपकता है ना, तो वहाँ ऊँचा जहाँ पर था, वहाँ की मिट्टी लाके यहाँ डाल दिया है। और फिर छप्पर के नीचे भी मिट्टी लगा दी है, किनारे-किनारे जो बह गई थी, और ये जो तुलसी माता का गमला है, इसमें भी मिट्टी लगा देंगे। और अगले दिन जब गोबर और मिट्टी से लिपाई करेंगे, तब चिकना आपको लगेगा। और पीछे की दीवार जब हमने बनाई थी, तो बड़े ही लगन से, आप लोगों ने देखा होगा जो पुराने सब्सक्राइबर हमारे, हमने मोर का जोड़ा बनाया था। 2 बड़े थे, 2 छोटे थे, और अब काफ़ी पानी आता है दीवार से, तो वही टूट गए थे। जब हम बड़ी ही लगन से लगाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, तो वही हम उनको बना रहे थे, जहाँ-जहाँ की मिट्टी कट गई थी। तो ये बगल में है दूसरे का घर, और हमारी दीवार उनकी दीवार के बीच से आता है पानी, तो दीवार हमारी खराब हो जाती है। तो उनको भी सही कर दिया है, और यहाँ पर मिट्टी लगा दी है पूरे में, तो आप लोगों से बता रहे थे। मिट्टी हमारी लग गई, अब रह गया है इसकी लिपाई करना, तो वो अगले दिन करेंगे। ये देखिए, पूरा मरम्मत हो गई है आँगन में हमारे, और बहुत खुशी मिल रही है कि आँगन हमारा सही हो रहा है, क्योंकि घर की शान तो आँगन से ही होती है। बाकी लिपाई कल आँगन की करेंगे, कल जितना घर का काम करेंगे सूख जाएगी ये, तब एक बार गोबर और मिट्टी मिला के लिपाई करेंगे, फिर गोबर से सिर्फ करेंगे, तब गेरू से बढ़िया से अच्छे से लिपाई करते बनेगा। और डाटा केबल हमारी ख़राब हो गई है, चार्ज नहीं हो रहे हैं फ़ोन, ये उनके फ़ोन की लगाए हुए हैं, तो डाटा केबल लेने गए हैं। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं, और आप लोग यकीन नहीं करोगे, तो कहोगे दीदी ये तो आपने बनाया है, ये तो मार्केट से मंगाया है, और ये बनाया है हमारी बिटिया रानी ने, रौनक ने। ये देखिए, ये बर्फ़ी रौनक ने बनाई है, ये देखिए कितने अच्छे से। और आप लोग बताइए किस चीज़ की है ये बर्फ़ी? ये है फटे दूध की बर्फ़ी। दूध सुबह का ख़राब हो गया था, और हम मिट्टी लगाने में पड़े हुए थे। दूध कुछ ऐसा हुआ
शाम के दूध का पनीर बन गया और सुबह गरम करने में लेट हो गया तो सुबह का ख़राब हो गया। तो सुबह का इसने तब से लगी हुई थी। इसने देखिए बर्फ़ी कितनी अच्छे से बनाई है, बिल्कुल जम गई है। अभी बिल्कुल फट गया था दूध, उसका बनाया इसने। एक बार और बनाई थी, अभी काट के आपको दिखाएंगे। जमी क्या, सही बात। बड़ी लगन से लगी थी बनाने में और हम तो अपने काम में लगे थे, क्योंकि ये मिट्टी भी लगाना भी ज़रूरी था। अब नवरात्र 15 तारीख से नवरात्र शुरू है, संडे से, और आज है मंगलवार, कल है बुधवार, तो 3-4 दिन बचे हैं साफ़ सफाई लिपाई पुताई के बस। तो आज ये काम हो गया। अब कल से होगी लिपाई, पहले आंगन की, पीछे छप्पर के नीचे, और फिर अंदर इतना काम नहीं है। कमरे हमने साफ़ कर दिए थे, अब इतना ज़्यादा काम नहीं है। और यहाँ पर लेट गए हैं हम, थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद नंबर आ गया है मिठाई खाने का। और वीडियो तो काफ़ी बड़ा बनाया था, लेकिन पता नहीं अचानक से कैसे वो वीडियो डिलीट ही हो गए हैं, तो जो है उतना ही दिखा पाए हैं। और ये आ गई है बर्फ़ी, और दोस्तों सच बता रहे हैं बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनी थी। वो मार्केट वाली दुकान में आती है ना, हल्की-हल्की सी देखिए मिठाई, फटे दूध की मिठाई, आपको बैक कैमरे से दिखाते। ये देखिए कितनी नरम और मुलायम बनी है। तो आप लोग भी आकर मुंह मीठा कर लीजिए। फटे दूध की मिठाई रौनक के हाथ की बनाइए तो खा लीजिए आप लोग भी। और देखिए बताइए कैसे बहुत ज्यादा मेहनत की है, काफी देर तक लगी रही थी इसको बनाने में, और हम बाहर थे, मिट्टी लगा रहे थे, तो अकेले ही बनाई है इसने। देते हैं सबको, और चीनी सब कुछ अपने मन से इसने डाला है, हमसे कुछ भी नहीं पूछा। यीशु भी साथ में लगे हुए थे। यीशु, तो आप सब लोग बैठे हैं और इंतजार हो रहा है अम्मा का, क्योंकि बाहर है, वो कहीं गई है या किसी के यहाँ बैठी होंगी, किसी के यहाँ का, जेठानी लोगों के यहाँ चली जाती हैं, या बाहर बैठी हो, क्योंकि इस समय रात में लाइट नहीं आ रही है तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो ये आ गई हैं, तो चलिए आप लोग भी आ जाइए मिठाई खाने। और मिठाई सच बता रहे हैं दोस्तों, कुछ मार्केट वाली से कम मिठाई नहीं बनी थी। तो चलिए सबको देते हैं खाने को, और आप लोगों से यहीं पर विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों। अम्मा, 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 हम खाइबे।